लाइसेंस चाहिए ना आपको, मैं लेकर आऊंगी। एनओसी चाहिए, वो भी आज ही निकलवाऊंगी कि हार मानने वालों को सुनने को लेकर आऊंगी मैं सारे पेपर। सील कर दे। जी नहीं। अरे जी नहीं कर। क्या अजीब जबरदस्ती है ये? ओ मैडम देखो, ये किशन शर्मा से पंगा नहीं लेना। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, आज हमारी ताई की टपरी की ओपनिंग है। अगर आप मौका नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे प्रूव करूंगी कि यहाँ पे हम कभी भी अल्कोहल सर्व करने ही नहीं वाले थे। सुम्बुल टॉकीज स्टारर सीरियल इतनी सी खुशी की कहानी की चर्चा दर्शकों के बीच जोरों शोरों से होती है। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां अन्विता के कैफे ओपनिंग के दौरान हंगामा मच जाएगा। इस दौरान अन्विता पर लगेंगे गंभीर आरोप। तो भाई कि आप आपके इस कैफे में शराब बेचती हो, समझे आप? एक तो आपके पास लाइसेंस है नहीं, आप ये कैफे रन नहीं कर सकते, समझे आप? जी हाँ, सीरियल इतनी सी खुशी की कहानी में एक तरफ जहाँ अन्विता ने परसी का कैफे खरीदा है, जिसका नाम उसने ताई की टपरी रखा है, वहीं दूसरी ओर कैफे की ओपनिंग वाले दिन बड़ा बवाल देखने को मिलेगा। दरअसल कैफे का उद्घाटन होने वाला होता है, जहां अन्विता दिया के साथ पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर विराट भी गुपचुप कैफे के बाहर खड़ा हो जाएगा और सब कुछ देख रहा होगा। इस बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है, जैसे ही अन्विता कैफे के अंदर जाने वाली होती है, तभी कस्टम विभाग के 2 अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे। तो आपके पास लाइसेंस है नहीं, आप ये कैफे रन नहीं कर सकते, समझे आप? अब अंदर चेक करना ये। अधिकारी शक जताते हैं कि कैफे में कुछ गैर कानूनी सामान रखा गया है। जांच के दौरान एक व्यक्ति अंदर जाकर शराब की बोतल बाहर निकाल लाता है। ये देख अन्विता और सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सर, ये स्टोर रूम से शराब की बोतलें निकली है। इसके बाद अधिकारी कहते हैं कि कैफे के पास कोई लीगल लाइसेंस नहीं है और वह इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब अधिकारी कैफे को सील करने की बात कह देंगे। अन्विता उनके सामने खड़े होकर सफाई देती है कि उसने लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था, जल्द ही सारे कागज पूरे हो जाएंगे, लेकिन अधिकारी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। हाथों पकड़े गए हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, समझे आप? अच्छा, तो जब वो एक्चुअली परसी ये कैफे चलाता था, तब भी तो सब कुछ आपके अंदर था ना, तो ये जो कार्रवाई करनी थी आपको, आपने तब के तब क्यों नहीं की? वाह 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 मैडम वाह, मतलब आप उल्टा इल्जाम आप हम पे ही करेंगे, क्यों? देखिए, तब की बात तब थी, अब की आप। इस वक्त ये जो शराब है ना, ये आपके कैफे में मिली है, समझे आप? ए भाई सब सील कर दे। जी नहीं। अरे जी नहीं कर। क्या अजीब जबरदस्ती है ये? ओ मैडम देखो, ये किशन शर्मा से पंगा नहीं लेना। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इस बीच अन्विता का शक विराट पर जाता है और वे आरोप लगाती है कि ये सब उसकी साजिश है। विराट ने ही जानबूझकर उसे फंसाया है। वह कहती है कि उसने कैफे में शराब नहीं रखी थी, शायद किसी ने पहले ही वहां छोड़ दी हो। वह अपने लाइसेंस से जुड़े कागजात भी दिखाने की कोशिश करती है। हालांकि कस्टम विभाग के अधिकारी अन्विता की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। अन्विता की बर्बादी के नजारे देख विराट मनी मन खुश होगा, क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। मामला बिगड़ता देख अन्विता और दिया तुरंत परसी को कॉल करती है और उससे लाइसेंस की फोटोकॉपी भेजने को कहती है। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है। तभी सिद्धू वहां आ पहुंचता है। अन्विता को कागज लाने के लिए अपने साथ ले जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्विता खुद को बेगुनाह साबित कर अपने ड्रीम कैफे को बंद होने से बचा पाएगी, या विराट की साजिश उसकी मुश्किलें और बढ़ा देंगे। ये जानने के लिए हमें सीरियल इतनी सी खुशी के अपकमिंग एपिसोड का इंतजार करना होगा।